हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज सभी के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि इन्वेस्टर्स के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका पोर्टफोलियो उन्हें कैसा रखना चाहिए। इन्वेस्टर्स स्पेशली देखे जाए तो 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स हैं आप इसमें से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इस बुक में के कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर रखने जा रही हूँ जिसका फ़ायदा आपको इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बाइबल कहा जाता है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इस बुक को। इस बुक के बारे में देखा जाए तो ये वॉरेन बफेट ने लिखी थी और ये 1949 से लेकर 2021 तक काफ़ी कारगर यहाँ पर साबित हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसमें कि जो तथ्य है साथ ही साथ जो फैक्ट्स है वो आज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई अब तक की ये बेस्ट किताब मानी जाती है। इनमें से मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगी जो आपको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी मदद करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। तो चलिए बढ़ते हम आगे। आपको बताना चाहूँगी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, यानी कि मार्केट की दुनिया में एक होते हैं मार्केट ट्रेडर्स और एक होते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स। मार्केट ट्रेडर वो होता है जो अपनी लक और गेसेस के बेसिस पर वर्क करता है, यानी कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक के अंदर कल तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। वो उस लेवल का जो जिसकी सोच होती है वो एक मार्केट ट्रेडर की सोच होती है। और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि अपने एनालिसिस के बेसिस पर यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टर में देखा जाए स्पेशली तो 3 टाइप्स की यहाँ पर आपको बातें देखने को मिलेगी, जो कंपनी एनालिसिस करे ना कि मार्केट। इन्वेस्टर वही होता है जो कि कंपनी की एनालिसिस करे, ना कि मार्केट में आज कैसा चढ़ उतार हमें देखने को मिला, मार्केट कल कहाँ जाएगा, मार्केट का प्रिडिक्ट कैसा होगा। इन सब बातों के बारे में, मार्केट के बारे में कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं सोचता है। जो रियल इन्वेस्टर होते हैं, रियल इन्वेस्टर सोचते हैं कि कंपनी का एनालिसिस कैसा है। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर देखा जाए तो आपको देखने मिलेगा मार्केट कब क्या रुख बदलेगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर हम भी वीडियो बनाते हैं कोई भी यहाँ पर टॉपिक के ऊपर, यानी कि शेयर्स के ऊपर, तो आपको ये नहीं बता सकते कि कल इस स्टॉक के अंदर क्या होगा, क्योंकि मार्केट में कब क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी कोई नहीं बता सकता। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म की सोच रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ये बात बता सकते हैं कि कंपनी कैसी होगी ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल देखकर साथ ही साथ उसके ऊपर की डीपली एनालिसिस कर हम ये जान सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, ना कि मार्केट का आगे का दिन और आगे का फ्यूचर कैसा होगा ये हम जता नहीं सकते हैं। इन्वेस्टर्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी स्पेशली 3 टाइप्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आप जान लेना कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है या नहीं। अगर ना हो तो आप इसे अपने क्वालिटीज़ में ऐड कर लेना। नंबर 1 की क्वालिटी होनी चाहिए कि एनालिसिस बेस्ड एक्शन होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन आप यूं ही कोई वीडियो देखकर या फिर इसके रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ रही है, स्टॉक के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस बेसिस पर आप कोई भी एक्शन मत ले लेना, क्योंकि एनालिसिस पूरी डिटेल कर ही आप इसके ऊपर एक्शन लेना। नंबर 2 की बात करना चाहूँगी, एंश्योर सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि सेफ्टी भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, आपको लगता होगा कि मैंने इसके अंदर इन्वेस्टिंग काफ़ी कम लेवल पर की है और आज समझो अपने 10 रुपीज़ पर यहाँ पर प्राइस खरीदा है और अब वो 100 के लेवल पर है और आपको लग रहा है वो 200 के लेवल्स तक जा सकता है। सिर्फ आपको लग रहा है, इस बेसिस पर आप यहाँ पर रिस्क मत लेना, क्योंकि आपको सेफ्टी भी रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हम स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 3 पर एम्स फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। आपके जो भी सोच होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म पर्पस की होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उतना ही खतरा यहाँ पर पैदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप पूरे डिसीजंस एक्यूरेटली लेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा कमा कर देगा। तो आई होप सो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट लेवल पर आपको बताना चाहूँगी, इन्वेस्टर्स यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं, एक डिफेंसिव, एक अग्रेसिव और एंटरप्राइजिंग लेवल के। तो आप इसके अंदर का कौन सा इन्वेस्टर है ये आप जान लीजिएगा। डिफेंसिव टाइप्स के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो काफ़ी लो रिस्क लेते हैं। हाँ, मैं इतने प्राइस पर ही रखूँगा, मतलब अगर वो स्टॉक में उन्होंने 50 रुपीज़ पर खरीदा है और वो स्टॉक 100 तक चले गया और उसके टारगेट प्राइजेस यहाँ तक 150 के निकल कर आ रहे हैं, फिर भी वो 100 के अंदर ही यहाँ पर से एग्जिट कर लेगा। मतलब वो ज़्यादा कुछ रिस्क लेना नहीं चाहता। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट हो गया, अब मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। ये होते हैं डिफेंसिव टाइप के यहाँ पर जो होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर बताना चाहूँगी मैं आपको
अग्रेसिव टाइप्स के इन्वेस्टर्स। अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कोई भी बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं। इन्हें हायर रिस्क पसंद होता है। क्यों? ये इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे लेवल के अंदर रहते हुए, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स दिन के ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग में अगर स्टॉक यहाँ पर 5% अप चला गया तो एग्जिट कर लेंगे, अगर ये नीचे चले गया तो इनको लॉसेस होगा। मतलब ये हाई रिस्क यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर के होते हैं 3 टाइप्स के। थर्ड नंबर के एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं और कुछ बातें ऐसी रखते हैं जो प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं और एक परफेक्टली इसके अंदर स्टेप्स लेते रहते हैं स्टॉक्स के अंदर कि कब इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, कब इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। ये वाले होते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। थर्ड नंबर पर आपको बताना चाहूँगी, इन तीनों में से कोई भी इन्वेस्टर्स या फिर आपकी इन्वेस्टिंग ये कैसी होनी चाहिए, तो ये आपको डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है और आपका एम क्या है। अगर आप अभी 20-20 ईयर्स के हैं तो आपकी यहाँ पर टाइम आपके पास ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप ऑलरेडी 40 ईयर्स के हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको कौन से भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर आप अपने किसी कलीग्स के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आप यहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा दे सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी आपको किस लेवल पर यहाँ पर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एंटरप्राइजिंग लेवल पर अगर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, जैसे वॉरेन बफेट जी करते हैं। बहुत ही माइक्रो लेवल पर आपको यहाँ पर एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इसके करंट अफेयर्स आपको देखने होते हैं, पिछले 10 साल का इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट देखने को मिलता है। और आपके डे टू डे लाइफ में यहाँ पर अदर भी आपको कुछ वर्क होता होगा, तो आपको ये हार्ड जाएगा कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स बनना। और मैं भी नहीं और वॉरेन बफेट जी यहाँ पर बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर बने। तो आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के साथ जा सकते हैं। एक स्मॉल लेवल पर आप इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं, इसके करंट अफेयर्स, जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसके अंदर आगे के लेवल, क्योंकि वहाँ पर टाइम पीरियड आपको गिवन दिया होता है कि 12 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, 3 ईयर्स की इसकी प्लानिंग है। तो आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर्स यहाँ पर बनकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर आपको बताना चाहूँगी जो कि डिफेंसिव पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना है, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स का एक पोर्टफोलियो कैसा रहना चाहिए, तो इसके रिलेटेड मैं आपको 6 फैक्टर्स बताऊंगी जो कि आपको डिफेंसिव पोर्टफोलियो रखने में काफ़ी कामगार साबित होंगे। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स में आप देख सकते हैं आपको इन 6 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और इस 6 लेवल पर ही आप एक अच्छी खासा पोर्टफोलियो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको वेल्थ क्रिएशन होगी, ना कि प्रॉफिट यानी नफा होता है, वेल्थ क्रिएशन यानी कि आपकी संपत्ति होती है। तो आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन करना है, ना कि कोई प्रॉफिट कमाकर यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है एडिक्वेट साइज ऑफ इंटरप्राइजेस। एडिक्वेट साइज ऑफ इंटरप्राइजेस यानी कि बड़ी रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो एक बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। मतलब उस कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्वालिटी वाइज भी वो स्टॉक काफ़ी अच्छा होता है और कंपनी रेप्यूटेड होने की वजह से कोई भी उसके अंदर क्रैशेस जल्दी से क्रिएट नहीं होते। नंबर 1 का पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 के पॉइंट पे बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। जैसे कि हम सभी आपको फंडामेंटली बात बताते रहते हैं कि स्टॉक फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, इसके बारे में हम बात कर ही लेते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी मेन अगर देखा जाए तो इसके असेट जो होते हैं वो उसकी लायबिलिटी से 2 गुना ज़्यादा होने चाहिए, तब वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग समझी जाती है। किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स लगते हैं तब मैं आपको हमखास यहाँ पर असेट्स और लिएबिलिटीज़ का चार्ट ज़रूर बताती हूँ। इसी के पीछे का पर्पस यही होता है और इसका जो करंट रेशियो है वो 2:1 का होना चाहिए, यानी कि असेट्स इसके 2 गुना होने चाहिए लिएबिलिटीज़ के कंपेयर किया जाए तो। नंबर 3 पर देखा जाए तो अर्निंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अर्निंग स्टेबिलिटी यानी अगर इसके पिछले 10 ईयर में कोई बड़ा लॉस ना हुआ हो, इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पर कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर गेन करती होनी चाहिए। अगर क्योंकि इसके अगर स्टॉक के अंदर एक बड़ा लॉस हो चुका है तो स्टॉक को रिकवरी होने में बहुत देर लगेगी और अगर वो लॉस काफ़ी बड़े पैमाने पर होगा तो
तो इसके साइड इफेक्ट्स आपको फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ लेवल पर देखने को मिलेंगे। इसी वजह से उसके पिछले 10 ईयर्स में कोई भी बड़ा लॉस हुआ नहीं होना चाहिए उस कंपनी को। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर देखा जाए तो डिविडेंड रिकॉर्ड, जैसे कि हम देखते हैं कि कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है कि नहीं। रिजल्ट्स में देखा जाए तो सबसे पहले बात हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन वाइज ही देखते हैं। तो डिविडेंड पे करने वाला स्टॉक होना चाहिए जो कि अपने ईयर बेसिस पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड करता हो, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम है। मतलब आप स्टॉक के ऊपर के रिटर्न तो कमाते हैं और साथ ही साथ प्लस इसके अंदर आपको डिविडेंड मिल गया तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात साबित होती है। नेक्स्ट लेवल पर आपको बताना चाहूंगी इसकी अर्निंग ग्रोथ। अगर इंडिया के बेसिस पर बात की जाए तो स्टॉक की अर्निंग ग्रोथ हमें 10 ईयर्स में यानी कि 10 ईयर्स में डबल प्रॉफिट करने वाली ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा ना हो कि जिस स्टॉक में आप में इन्वेस्टिंग की है उससे ज़्यादा तो एफडी आपको रिटर्न दे दे। इसलिए 10 ईयर्स में एटलीस्ट आपको डबल प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर और लास्ट पॉइंट देख सकते हैं मॉडरेट पी रेशियो, क्योंकि पी रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। पी रेशियो उसके करंट प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पी रेशियो यानी कि पी रेशियो क्या होता है, अगर किसी प्राइस यानी कि स्टॉक की प्राइस अगर 10 हो, अगर वो अभी 20 रुपए को आपको बिक रहा है और अगर वही स्टॉक आपको 10 रुपए वाला 100 रुपीज़ में मिले तो आप उसके लिए 90 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। उसे कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। तो 15 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका जो पी रेशियो है वो, क्योंकि जब भी इसके अंदर लॉसेस होगा क्योंकि वो आपके एक्चुअल प्राइस से नीचे तो नहीं जाएगा। तो ये 6 बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी फॉर ए सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर ऐसे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए कि कुछ यानी कि 50% इसके कैश और बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और 50% इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट 100% आप किसी असेट्स के अंदर कर देंगे तो आपको ये कभी भी धोखादायक हो सकता है। तो आप इन्वेस्टिंग 50-50% पे यहाँ पर करना। आई होप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बुक में की ये बातें आपको कामगार साबित होगी। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी समझ सके इन्वेस्टिंग कैसी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।